चलो अब देखो, कंट्री के नाम जो होते हैं प्रॉपर नाउन होते हैं। कंट्री के नाम कैसे होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। तो देशों के नाम के साथ नो आर्टिकल, तो वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ कंट्री या कंट्रीज नेम। ठीक है, तो जैसे ही लिखा है आपने ब्रिटेन, इंडिया, पाकिस्तान, तो ये ऐसे ही रहेंगे, है ना। लेकिन अगर किसी कंट्री का नाम किस प्रकार से है कि वो कंट्री छोटे छोटे आइलैंड से मिलके बना है, छोटे छोटे आइलैंड से मिलके बना है, तो हमें बताना पड़ता है कि ये वही देश है, वही वही। ये वही का जो अर्थ आता है, इसलिए क्या लगा देते हैं हम? द। और ऐसा एक देश है वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज में क्या लगता है? द वेस्ट इंडीज। ऐसा एक देश है द यूएसए, क्योंकि यूएसए अमेरिका, तो देश कह सकते हो। यूनाइटेड स्टेट्स, अलग अलग स्टेट हैं, वो एक साथ मिलकर उन्होंने एक देश का रूप दिया है। वो सारे स्टेट स्वतंत्र हैं अपने आप में, इसलिए क्या लगता है? द यूएसए। अच्छा, रूस पहले हुआ करता था द यूएसएसआर। रूस पहले क्या हुआ करता था? यूएसएसआर, तो उसमें भी लगाते थे द यूएसएसआर। ठीक है, ऐसे यूके, यूनाइटेड किंगडम, तो क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। बात समझ में आ गई? तो देश जो अलग अलग द्वीपों या अलग अलग भूखंडों से मिलके बना हो, दूर दूर हो, तो उनके पहले हम दा लगाते हैं। वैसे किसी एक देश के पहले दा का प्रयोग नहीं करते। जैसे हम कुछ यहाँ पे लिख देते हैं सन, मून, रिवर का नाम गंगा, यमुना, यमुनोत्री, गंगोत्री, हिमालय, एवरेस्ट, फ्यूजी माउंट है ये, ठीक है, K2। तो अर्थ, ये नाउन लिखे हैं तो इनमें कुछ क्वालिटी होगी, जैसे द सन होता है, हाँ, द यमुनोत्री नहीं होता, द यमुना होता है, द गंगा होता है, द मून होता है। हाँ, क्योंकि ये ऐसे नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं जो एक ही समय पर एक से अधिक जगह पर पाए जाते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम में कोई चीज एक से ज्यादा जगह पर एक साथ दिखे तो उसके पहले हमें दा लगाकर उसको निश्चित करना पड़ता है ये वही सूरज है जो कहीं और दिख रहा था। तो इस वही के अर्थ की वजह से दा आता है, और यमुनोत्री गंगोत्री में दा नहीं आता, एवरेस्ट में इसीलिए दा नहीं आता, क्योंकि एवरेस्ट अपनी जगह पर स्थित है, हिमालय एक से ज्यादा जगह पर स्थित। अब देखो, एक और महत्वपूर्ण नियम है कि इंस्टीट्यूट के नेम लिखे हों with the name of institute या institution। तो इंस्टीट्यूशन जैसे कि स्कूल हो गया, है ना, हॉस्पिटल हो गया, इंस्टीट्यूशन है ना। तो इनके पहले, अगर इंस्टीट्यूशन के पहले इफ देयर इज, एट, इन, ये लगा हो, मतलब आप अंदर हो, वहाँ पर खड़े हो, है ना, या गोइंग टू आ रहा हो, गो टू आ रहा हो, ऐसे वर्ड लगे हों, और ये इंस्टीट्यूशन अगर इसके बाद इन शब्दों के लगे होने के बाद ये आर्टिकल लगते हैं पहले, जैसे ही इज, सेंटेंस से समझने का प्रयास करते हैं, ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब अगर इंस्टीट्यूशन जिस चीज के लिए बनी है, जो संस्था या जो जगह जिस चीज के लिए बनी है, जो जगह अपने मौलिक उद्देश्य का बोध करा रही है, तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे। इफ द प्लेस हैज अ मीनिंग
हैज़ अ मीनिंग ऑफ इट्स फंडामेंटल। तो हम क्या करेंगे, वी डोंट यूज एनी आर्टिकल। जैसे कि ये ही इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ का मतलब क्या है कि वह व्यक्ति यहाँ पर किस लिए जा रहा है, स्कूल किस लिए होता है, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। अब अगर ही की जगह लिखा होता माई फादर इज गोइंग टू स्कूल, माई फादर इज गोइंग टू, अब मेरे पिता जा रहे हैं, टीचर नहीं लिखा है, पिता जा रहे हैं तो मे बी फीस जमा करने जा रहे होंगे या कोई कंप्लेन होगी, इट मीन्स वो पढ़ने नहीं जा रहे, तो ये सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग, ना पढ़ने ना पढ़ाने, क्योंकि फादर लिखा है टीचर नहीं। तो क्या आ जाएगा, माई फादर इज गोइंग टू द स्कूल। तो क्या आता है द। अच्छा, इसका कारण भी समझ लो, क्योंकि आपके पिता उस स्कूल में जाएंगे जिसमें आप होंगे, ऐसे ही किसी स्कूल में नहीं चले जाएंगे मुंह उठा के, इज़न्ट इट। जैसे एक और देखो, आई गो टू टेम्पल, आई गो टू टेम्पल डेली। अब आप डेली मंदिर जाते हो, तो क्या सेंस है इसका, सेंस तो यही है पूजा करने जा रहे हो, भले कुछ और करने जाते हो तुम डेली मंदिर, लेकिन सेंस पर चलता है। तो क्या अगर ये था आई वेंट टू द टेम्पल टू सी a hanging bell, तो आप पूजा करने नहीं गए, आप कुछ देखने गए, तो यहाँ पर टेम्पल का जो मौलिक उद्देश्य है उसका बोध नहीं हो रहा, तो क्या लग गया, दा लग गया। समझ गए। तो अगर कोई इंस्टीट्यूशन, संस्था, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है, जो जगह, उसका बोध ना कराए तो हम दा लगाते हैं, और जो जगह जिस चीज़ के लिए बनी है उसका बोध कराए तो हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। क्लियर, लिख लो इसको। अगर सेंटेंस लिखा हो इस प्रकार का जिसमें सीजन का नाम लिखा हो, हाँ, जैसे माई ब्रदर केम हियर इन विंटर, कब आए, विंटर में, माई ब्रदर केम हियर इन विंटर। और अगर लिखा हो माई ब्रदर केम हियर इन सीजन, सब लग गया, या सीजन सब लग जाए, चाहे नाउन ऑफ नाउन के फॉर्म में लगे, ये एक नाउन हो गया, और नाउन ये एक नाउन हो गया, नाउन ऑफ नाउन के फॉर्म में लगे तो भी द आता है, या दोनों एक साथ लिख दिए जाएं तो भी द आता है, द का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर अकेला लिखा है तो फिर कोई आर्टिकल नहीं आता। अब रीजन जानो ऐसा क्यों, क्योंकि जब सीजन का नाम लिखा हो तो वो अपने नाम से ही निश्चित हो जाता है, हमें पता चल रहा है कि कौन किस सीजन की बात हो रही है, कोई आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन जब आप ये लगा देते हो सीजन, तो किसका सीजन, बोले विंटर का, और सीजन एक कॉमन नाउन है, विंटर एक प्रॉपर नाउन है। सीजन एक कॉमन नाउन है क्योंकि समर भी सीजन होता है, विंटर भी सीजन होता है, रेनी भी सीजन होता है, ऑटम भी सीजन होता है। तो सीजन एक कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल आएगा उसको डेफिनेट करने के लिए। इन इस केस में क्या होता है, ऐसे कई नाउन लिखे मिल जाते हैं, नाउन प्लस नाउन, तो पहले वाला जो नाउन होता है ये एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है, एडजेक्टिव का, और ये वाला नाउन का काम करता है। तो जय नाउन, अगर कौन सा नाउन फिर यहाँ पे यूज हो रहा है सेंटेंस में, कॉमन नाउन, और कॉमन को निश्चित करने के लिए हमें आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है। यही कंडीशन रहती है मैच के लिए। अगर क्रिकेट के साथ मैच लिखा है तो आपको ए या दा लगाना पड़ेगा,
द कब लगाओगे? जब आप किसी पर्टिकुलर मैच की बात कर रहे हो, और जनरली मैच की बात करो। जैसे क्या तुमने कोई मैच स्टेडियम में देखा है? हैव यू सीन अ मैच इन स्टेडियम? क्या तुमने वो वाला मैच देखा था जिसमें शाहिद आफरीदी ने छक्के मारे थे? तो फिर क्या हो जाएगा? हैव यू सीन द मैच? तो क्योंकि वो द हो जाएगा, एक पर्टिकुलर मैच की बात कर रहे हैं। तो मैच यहां पर क्या है? मैच यहां पर कॉमन नाउन है, और जो कि नाउन की तरह यूज हो रहा है। और क्रिकेट यहां पर एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि मैच किस चीज का? क्रिकेट का। मैच हॉकी का भी होता है, मैच फुटबॉल का भी होता है, इसलिए आर्टिकल लगा के आपने क्या कर दिया? निश्चित कर दिया। समझ गए? तो इस प्रकार से जब भी आप दो नाउन एक साथ लगे हुए देखें तो देखिएगा दूसरा नाउन कॉमन है क्या। अगर वो कॉमन है तो आपको यहाँ पे आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा। अंडरस्टूड? लगाइए, लिख लीजिए। जैसे आदमी बहुत परेशान होता है, बहुत तकलीफ होती है, तो मुझे अक्सर लोग कहते हुए मिल जाते हैं, अरे भाई हम बहुत तकलीफ में। तो हमारे एक मित्र थे, एक मित्र, उन्होंने बताया कि हमारे पिता इस परिस्थिति में कहते थे कि जैसे आप बहुत तकलीफ हो, तो वो कहते थे कि भगवान ने तुमको चुना है। भगवान ये समझते हैं कि हाँ भाई तुम कैपेबल हो, तुम इस तकलीफ को झेल सकते हो, इसलिए भगवान ने तुमको तकलीफ दी है। भाई एग्जाम में कौन बैठता है? जो पढ़ता है, जो होशियार होता है, वही तो एग्जाम देते हैं, बाकी तो लोग सड़क पे घूमते हैं। तो यानी कि उसमें क्षमता है वो एग्जाम देने की, तब वो एग्जाम दे रहा है। इसी प्रकार ईश्वर समझता है, ईश्वर जानता है कि आप में क्षमता है, इस तकलीफ को झेल जाओगे, इसलिए ईश्वर आपके साथ ऐसा करता है। समझ गए? तो इसलिए परेशानी ये ना तो ये मत सोचो कि मुझे क्यों परेशानी दे रहे हैं, ये सोचो तुम कैपेबल हो। अब तुम कैसे सुलझाते हो डिपेंड करता है आप पर। समझ गए? दिस इज द लाइफ। ही जीवन ही संघर्ष है, संघर्ष नहीं तो जीवन नहीं। अंडरस्टूड? चलें आगे। अब इसको काट के अगर किसी वाक्य में अनकाउंटेबल नाउन लिखा हो, कौन सा नाउन लिखा हो? अनकाउंटेबल नाउन लिखा हो, तो हम उसके पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। अब जरा ये बताओ मुझे, अनकाउंटेबल नाउन की क्या परिभाषा है? देखो भाई, अगर मैं कहूं ये मेरे हाथ में क्या है? पेपर है। अगर मैं इसके टुकड़े कर दूं, नाउ व्हाट इज इट? नाउ व्हाट इज इट? अब क्या है? ठीक ठीक। ये मेरे हाथ में क्या है? मार्कर। लेकिन अब मैं इसके टुकड़े करता हूं, अब मेरे हाथ में क्या है? कैप। तो आपने लास्ट केस में देखा कि पेपर के टुकड़े करने पर उसका नाम नहीं बदल रहा था, पेपर ही था। इसके हमने जैसे ही टुकड़े किए नाम बदल गया। क्यों बदला? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसका जो शेप था वो डेफिनेट नहीं था। इसका जो शेप है वो डेफिनेट है, इसका भी शेप डेफिनेट है। तो जिनके टुकड़े करने पर नाम बदल जाए वो काउंटेबल होते हैं, क्योंकि उनका शेप निश्चित होता है। किसी और शेप में वो कोई और चीज हो जाते हैं। और जिनके टुकड़े करने पर नाम ना बदले वो अनकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि वो किसी भी शेप में रहें वो वही रहते हैं। इसलिए वो उनका एक, जब तक कोई कंबाइंड फॉर्म मिलके एक नहीं बनेगा तो दूसरा नहीं आएगा, उसमें कितना भी जोड़ो वो वही रहता है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल समझने के लिए ये बात समझ लीजिए, टुकड़े करने पर नाम बदले तो वो काउंटेबल होता है, नाम ना बदले वो अनकाउंटेबल होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, जैसे वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ। जो पानी है वो जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है? तो वाटर के साथ अगर ऐसा लिख दें, वाटर ऑफ लगा दिया और आपने लिख दिया यहाँ पे पर्टिकुलर जगह, तो क्या आ जाएगा? द वाटर ऑफ गंगा इज प्योर। जैसे द नॉलेज ऑफ मैथ्स इज इसेंशियल। तो यानी कि नॉलेज के पहले, नॉलेज भी अनकाउंटेबल है लेकिन ऑफ के साथ किसी और नाउन से जुड़ा है, इन दैट केस अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। कब? जब कोई अनकाउंटेबल नाउन किसी
दूसरे नाउन के साथ जुड़ा हो, किसके साथ, ऑफ के साथ, तो हम क्या यूज करते हैं, तो हम दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अगर वो अकेला लिखा है तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। बात समझ में आ गई, लिख लीजिए इसको।